तो आपकी मंशा है कि आप चुनाव लड़ें? चलिए, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते चुनाव, तो कहां से लड़ना चाहते ये बताओ। I mean, this is important. Why do I need to open all my cards? आज एक ही इंटरव्यू में We'll cross the bridge when it comes. यकीन मानिए धीरे धीरे पहले ये तय हो जाए। तो होगा मैंने ना, जरूर सोचा है, तो मैंने जरूर ये सोचा, बल्कि मेरी पार्टी की तरफ से इस सोच को सार्वजनिक भी किया गया है कि क्या मैं किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ूं, और मैं जरूर मैं उसके लिए भी मैं ओपन हूं। या नहीं तो तेजस्वी के सामने राघोपुर से लड़ लें। मैं हर परिस्थिति का सामना करने के लिए मैं तैयार हूं, मैं बिल्कुल तैयार हूं। मैं क्यों नहीं? तेजस्वी चेहरा है विपक्ष का, आप युवा चेहरा हैं एनडीए अलायंस के। अभी तो मैं आऊंगी अलायंस पर आपके। वो जिस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं वो मेरी ही लोकसभा के अंतर्गत है। वो सही है, तो मैं तो इस पूछ रही हूँ आपसे कि आपको, देखिए चिराग, ऐसा है कि अगर आपने मन बना लिया कि मुझे लड़ना है, रोकेगा कौन? कोई रोकेगा नहीं। आपने एक बार मन बना लिया, मुझे पता है आप पार्टी पर डाल दोगे। गेटिंग व्हाई द व्हाई इज कि उसका लाभ भी होना चाहिए ना। डजंट मेक सेंस कि मैं उतर जाऊं बिना मतलब के लिए कि हाँ मुझे लड़ना मेरी जिद है, उसका कोई लाभ ही नहीं। उल्टा नुकसान पार्टी को हो जाए, गठबंधन को हो जाए कि जितना समय मुझे देना चाहिए मैं बाकी सीटों पे नहीं दे रहा, मैं अपने प्रचार में ही लगा। चलिए आपके अलायंस पर आते हैं, कितनी सीट पे लड़ना चाहते हैं आप? मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा मेघा जी, अगर मैं ऐसी कोई भी चर्चा सार्वजनिक मंच पर पहले और गठबंधन के भीतर बाद में करूं। गठबंधन की अपनी मर्यादाएं होती है, लगभग मुझे ये सारी बातें पहले गठबंधन के भीतर करनी है। नहीं हुई है अभी तक? नहीं हुई अभी तक। कब होने वाली है? अब मैं टाइम फ्रेम क्या बताऊं, गठबंधन के तमाम साथियों को तय करना है, बट बिकॉज वी आर अप्रोचिंग इलेक्शंस, समीप है चुनाव, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द चर्चाएं शुरू होंगी। पहले राउंड में हम लोग संख्या पे चर्चा करेंगे और उसके बाद सीटों के चयन पे चर्चा होगी। इच्छा क्या है? कितने पे लड़ने की इच्छा है मेरी? कितने पे लड़ने की इच्छा? कैसे बता दूं अभी? मैं ये थोड़ी पूछ रही हूँ कि बीजेपी से क्या आपको करना है डेलिब्रेशन, वो तो आपकी नेगोशिएशन उनके साथ होती रहेगी, लेकिन इच्छा क्या है चिराग की? अच्छा, मैं इच्छा में मैं बता देता हूँ, मतलब मैं आपको नंबर कतई नहीं कोट कर पाऊंगा, बट हाँ मैं इतना स्पष्ट हूं कि आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास या किसी भी घटक दल की जो ताकत है उसके अनुकूल उनको जरूर सीटें मिलनी चाहिए। इस बात को लेकर मैं बहुत स्पष्ट हूं, बट हाँ मैं जरूर चाहूंगा कि मैं जितनी भी सीटों पे चुनाव लड़ूं, मेरा स्ट्राइक रेट जस्ट लाइक लोकसभा जहां पे 100% मेरा स्ट्राइक रेट रहा था, मैं कतई संख्या बढ़ाने के लिए मैं ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स ले लूं, कतई नहीं। मैं वही सीटें लूंगा जहां पे मेरी उपस्थिति मजबूत होगी, जहां पे मेरा संगठन मजबूत होगा, मेरा विनेबिलिटी फैक्टर स्ट्रांग रहेगा। ये चिराग, ये बात आपकी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। पिछले बार भी आपने ये कहा था कि मुझे सीट्स के नंबरों से ज्यादा मतलब नहीं, मुझे इस बात से मतलब है कि मैं जहां लड़ूं वहां जीत जाऊं। तो चिराग को इस बार क्या कॉन्फिडेंस है? कितनी सीट पर जीतने वाले हैं चिराग? 225 का लक्ष्य है हमारा, क्योंकि जब आप चिराग पासवान की बात कर रहे हैं तो आप उसको आइसोलेशन में नहीं देखेंगे। मैं गठबंधन का हिस्सा हूं, मैं एनडीए का हिस्सा हूं, तो मैं अपने आप को 225 प्लस सीटों पे जीतता हुआ देख रहा हूं। 225 प्लस सीटों पर एज पार्ट ऑफ अलायंस? यस। हाँ, एज चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास कितने सीटों पर? मुझे जितनी मिलेंगी मैं उतनी जीतूंगा। मैं अगेन 100% स्ट्राइक रेट के साथ विधानसभा में जा रहा हूं। आपको लग रहा है दैट आपकी मजबूत स्थिति है? नाक को कितनी तरीके से पकड़ा जा सकता है नहीं बताएंगे चिराग? नहीं बताऊंगा। चलिए मत बताइए, आगे